Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing good. And today we are going to start with the first chapter of Hornbill book, that is The Portrait of a Lady, which is written by खुशवंत सिंह. एंड इन दिस स्टोरी बेसिकली ये जो स्टोरी खुशवंत सिंह ने जो लिखी है, बेसिकली ये स्टोरी नहीं, एक रियल लाइफ अकाउंट है जो कि आजकल सभी की रियल लाइफ में होता है ये सारा अकाउंट. तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो ये लेडी है वो कोई लेडी नहीं है, वो खुशवंत सिंह की ग्रैंड माँ है. तो जो खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड माँ है, और उन्हीं के ऊपर इन्होंने मतलब अपनी माँ दादी माँ के ऊपर इन्होंने स्टोरी मतलब कि रिलीज़ की है. और इस स्टोरी में वो अपनी दादी माँ के ऊपर ही मतलब पूरा डिस्कस करने वाले हैं. इस स्टोरी में जितना भी जो कुछ है वो सारा ही उन्होंने अपनी दादी के बारे में बताया कि वो किस तरीके से उनकी दादी थी, कैसी दिखती थी, और मतलब किस तरीके का उनका नेचर था. और जब वो मतलब कि गांव में रहते थे तब उनका नेचर कैसा था, और जब वो शहर की तरफ शिफ्ट हो गई दादी और मतलब उनका जो सन है, जब वो शहर की तरफ शिफ्ट हो गई तब उनका नेचर कैसा था. तो इसमें सारा ही हम जो है कि डिस्कस करेंगे. दादी और उनके बीच का जो डिस्कशन हुआ हो रहा होगा, हम उसी के बारे में इस टॉपिक्स में और इस पूरे चैप्टर में कवर अप करेंगे. वैसे तो जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी में जो ग्रैंड माँ है मतलब कि उनका काफ़ी सारा अटैचमेंट रहता है अपने मतलब ग्रैंडसन के ड्यूरिंग, मतलब कि जैसे कि आजकल सभी रियल लाइफ अकाउंट में अगर हम बात करें तो सभी ग्रैंड माओं को इससे मतलब अपने अपने ग्रैंडसन्स के प्रति मतलब काफ़ी सारा लव और अफेक्शन रहता है. तो उसी तरीके से ये जो मतलब कि इस चैप्टर में जो ग्रैंड माता है, जो मतलब द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, जो लेडी है खुशवंत सिंह के प्रति वो काफ़ी मतलब अपना लव और अफेक्शन मतलब क्रिएट करती हैं, मतलब शो करती हैं. तो ये जो स्टोरी है मतलब पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये वास्तव में एक रियल लाइफ अकाउंट है, एज अ रियल लाइफ अकाउंट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द बिगिनिंग ऑफ वेरी फर्स्ट स्टेंजा. My grandmother, like everybody, grandmother was an old woman. She had been old and young, wrinkled for the 20 years that I had known her. यानी अब यहाँ से खुशवंत सिंह अपनी बातों को स्टार्ट कर रहा है. वो कह रहा है कि मेरी दादी हर एक दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी. वह 20 वर्ष से बूढ़ी और झुर्रियाँ से भरी जब मैं जानता था. मतलब वो कह रहा है कि जब मैं छोटा था तब मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से जानता था, और जब उनकी काफ़ी बुढ़ापा आ गया था, उनकी मतलब झुर्रियाँ काफ़ी निकल आई थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, दैट इवन हैड अ हस्बैंड. और लोग कहते थे कि जब ये उनके मतलब हस्बैंड थे तब ये काफ़ी सुंदर दिखती थी, काफ़ी यंग और ओल्ड थी, मतलब कि काफ़ी जवान थी. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये हमारे लिए मतलब मुश्किल था ये सब मतलब मानना लोगों का कहना. माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट्स हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. और जो मेरे ग्रैंड फादर का जो मतलब कि जो तस्वीर थी वो भी मेरे ड्राइंग रूम में ऊपर लटकी थी. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. और वो क्या पहनते थे, एक बड़ा सा टर्बन यानी कुर्ता पहनते थे, और मतलब ढीले कपड़े पहनते थे, फिटिंग नहीं रहती थी उन कपड़ों की, ऐसे कपड़े तो वो पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड लुक एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और उनकी क्या थी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी उसकी छाती के अधिकतर भाग को ढक लेती थी, और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे. अब मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो उसके दादाजी थे तो मतलब उनकी जो दाढ़ी थी मतलब वो चेस्ट तक आया करती थी, इतनी लंबी लंबी उनकी दाढ़ी थी काफ़ी. और मतलब ऐसा लगता था कि ये कैसे 100 years के होंगे, या मतलब काफ़ी मतलब एज के लगते थे, एजेड थे काफ़ी वो. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे इस प्रकार से नहीं देखते थे कि उनकी एक पत्नी थी या बच्चे थे, वे ऐसे देखते थे मानो उनके पास बहुत से पोते पोतियाँ थीं. जहाँ तक मेरी दादी की जवान और सुंदरता होने का सवाल है, ये विश्वास करना बेहद मुश्किल है. वह हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिनको वह बचपन में खेलती थी, और वह उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था, और हम उनको महान संतों की कहानियाँ जैसे समझते थे जिनको वह सुनाया करती थी. मतलब क्या होता है कि दादी जी मतलब अपने मतलब चाइल्डहुड के बारे में डिस्कशन करती हैं कि वो कौन सा खेल खेला करती थी, मतलब कौन सा नहीं खेला करती थी. और ये जो जितनी भी मतलब सारी स्टोरीज़ वगैरह मतलब अपने अपने मतलब बच्चों को लोग खुशवंत सिंह को वो सारी स्टोरीज लगती थी, बट एज अ रियल मतलब काफ़ी रियल ही बात थी जो अपनी दादी बताती थी अपने बारे में. तो मतलब उनको तो बच्चेपन में तो उनको लगा कि हाँ ये मजाक कर रहे हैं, या मतलब ये स्टोरी इतना मतलब सीरियस नहीं लेंगे. वो बच्चे एकदम महान समझते थे वो अपनी दादी को. वाह कितनी मतलब हमारी दादी कितनी स्ट्रांग है. She had always been short and fat, slightly bent. और फिर हमेशा से नाटी मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी. मतलब क्या था, उसकी जो दादी थी वो काफ़ी मतलब छोटी थी, और मतलब झुकी झुकी रहती थी, हमेशा झुकी चलती थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और उनका चेहरा एक दूसरे को काटते हुए झुर्रियों से भरा हुआ था. मतलब उनका जो चेहरा था पूरा फेस था वो मतलब रिंकल्स हुए थे, मतलब पूरे चेहरे को भरा हुआ था उनका चेहरा रिंकल से. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. यानी कि अब क्या होता है कि क्या होता है कि नहीं, हमें पक्का विश्वास है वे हमेशा से ऐसी थी जैसे कि हम उनको जानते थे.
बूढ़ी, इतनी भयंकर बूढ़ी कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी और 20 वर्ष से उसी की आयु पर रुकी हुई थी। So terribly old that she could not give over older and stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hopped about the house in spotless white with one undress string on her waist to balance her stoop, another telling the bed of a rosary. Her silvery locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in audible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white scenery, breathing peace and contentment. तो अब इसमें क्या होता है कि तो क्या है कि मतलब कि जो खुशवंत सिंह है वो इतना इसे मतलब सारा जितना भी बता रहे हैं वो अपनी सिर्फ दादी और दादी के बारे में बता रहे हैं, जितनी भी डिस्कशन उन्होंने अभी तक की है हमारे बीच में। तो मतलब कि वो कहते हैं कि वह हमेशा से ही ऐसी थी जैसे कि उसको कोई जानते थे। बूढ़ी, इतनी भयंकर बूढ़ी की और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती और 20 साल में उनकी आयु रुकी हुई थी। वे शरीर से सुंदर नहीं हो सकती थी पर हमेशा मन से सुंदर थी। मतलब वो यहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं कि भले ही वो मतलब शरीर से या शक्ल से या मतलब चेहरे से सुंदर ना हो, लेकिन वो जो उनका मन था वो काफ़ी सुंदर था दूसरों के प्रति। वे घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एक हाथ अपनी कमर पर अपने झुकाव का संतुलन बनाने के लिए टिकाए हुए तथा दूसरे हाथों में मानों की माला जपती हुई घूमती थी। मतलब अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वो मतलब जो मेरी दादी थी वो हमेशा झुकी हुई रहती थी और सफ़ेद कपड़े घर में पहने हुआ करती थी और हमेशा अपनी पीठ पर एक पीछे मतलब कि हाथ रखती थी जिस तरीके से मतलब उनका बैलेंस बना रहे झुके हुए उसमें। तो उसी उसी तरह उनकी जो दादी थी वही मतलब वो माला भी जपती रहती थी भगवान के नाम का। उनकी चांदी जैसी सफ़ेद लटें बिना बंधे हुए पीले झुर्रियाँ भरे चेहरे पर बिखर रहती थी। मतलब अब यहाँ पे उन्होंने उनके बालों के बारे में बात की है। जो उनके जो बाल थे वो यहाँ पे कंपेयर किए गए हैं एक चांदी की तरह, एज अ सिल्वर, यानी जो कोई सिल्वर जैसे कोई चांदी चमकती है उसी तरीक़े से उनके मतलब जो बाल थे वो चमक रहे थे। यहाँ पर उनके बीच में यहाँ पर मतलब कि कंपेरिजन किया गया है कि उसी तरीके से उनके बाल चमकते थे और एकदम हमेशा जो उनके बाल थे वो उनके चेहरों पर मतलब बिखरे रहते थे और उनके होंठ लगातार प्रार्थना करते हुए हिलाते रहते थे। मतलब जब भी वे अपने मतलब कि अब खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जब मेरी मतलब दादी जब भगवान के सामने मतलब कि पूजा करती थी तो तब मतलब उनके जो मतलब लिप्स थे वो हमेशा मतलब शेकिंग करते थे, यानी हिलते रहते थे। जब भी वो भगवान का नाम लेते थे तब भी प्रार्थना करते समय उनका जो मतलब होंठ थे वो हिलते थे। वह सुंदर थी, वह सर्दियों में पहाड़ी ज़मीनी जैसी थी, यानी वह इतनी सुंदर थी। अब यहाँ पे वो अपनी दादी की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि वो काफ़ी सुंदर थी और मतलब इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई चांदी चमकती हुई चांदी की तरह एकदम सुंदर थी। वो काफ़ी सुंदर थी और एकदम पहाड़ी ज़मीन जैसी थी। जैसे आप जानते हो जैसे पहाड़ी ज़मीन यानी एकदम सफ़ेद चादर बर्फ़ की, एकदम उसी तरीके से वो मतलब दादी यहाँ पे मतलब सफ़ेद चादर यानी पहाड़ ज़मीन से भी कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मतलब इतनी सुंदर थी वो। अपनी दादी के बारे में काफ़ी सुंदरता के बारे में डिस्कशन हो रही है इसमें। एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का फैलाव है। मतलब वो अब अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं कि मेरी दादी एकदम ऐसी हैं जैसे कोई हम मान लीजिए कोई लोग मतलब एकदम हवा ले रहा है, एकदम शांति स्वच्छ एकदम वातावरण में है, तो उसी तरीके से उनकी दादी थी। यहाँ पर उन्होंने अपनी दादी के बारे में जो डिस्कशन किया है अभी तक उनकी ब्यूटीनेस और उनकी मतलब त्वचा को लेकर ही किया है। वो अपनी दादी के बारे में काफ़ी मतलब तारीफ़ कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, यानी वो कहते हैं कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर थी, हम काफ़ी मतलब अच्छे दोस्त थे। जैसे कि आजकल दोस्तों में होता है उसी तरीक़े से मेरे और दादी के बीच में था कि मैं और मेरी दादी मतलब काफ़ी अच्छे मतलब फ्रेंड के तौर पे थे। मतलब अच्छे से हम घुले मिले हुए थे। मतलब जो भी बातें थे हम आपस में शेयर करते थे। अधिकतर मैं ही काफ़ी बातें शेयर करता था। ये मतलब कहना चाहते हैं खुशवंत सिंह। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और वो कह रहे हैं कि जब मेरे माता पिता जब मेरे को छोड़ के चले गए तब वो शहर की तरफ चले गए और मेरे को मतलब मेरी दादी के साथ मेरे को अकेला छोड़ गए। वी वर कंस्टेंटली टुगेदर और सी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और वो उनकी दादी क्या करती थी हमेशा मतलब कि उसके साथ ही रहती थी और वो हमेशा उसको मतलब कि सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। जैसे कि आजकल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक रियल लाइफ अकाउंट है। जैसे रियल लाइफ में सभी अपने आप को मतलब कि एक दूसरे के मतलब प्रति मतलब कि काफ़ी मतलब हक जताते हैं, मतलब प्यार करते हैं। उसी तरीके से खुशवंत सिंह की जो दादी थी वो भी मतलब काफ़ी इसी तरीक़ा की थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate
which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in a bundle and hand it to me after a breakfast of a thick stale chapati with a little. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा और है, butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. खुशवंत सिंह कहता है कि मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ के जब वे शहर में रहने लगे तथा हमें लगातार एक साथ थे। मतलब वो कहता है कि हमारे माता पिता हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन मेरी दादी के साथ वो छोड़ के चले गए थे और मैं और मेरी दादी हमेशा से एक साथ रहते थे और स्कूल के लिए तैयार करती थी। वे हमेशा अपनी अपनी सुबह को प्रार्थना नीरज सुर में करती थी। मतलब जो भी उनकी सुबह की जो प्रार्थना थी वो हमेशा वो एकदम सुर में करती थी अपनी प्रार्थना को, जबकि वह मुझे नहला रही होती थी और कपड़े पहना रही होती थी, इस आशा में कि मैं ऐसे सुनूंगा और दिल में याद कर लूँगा। मतलब उनकी जो दादी थी वो कुछ तो इस तरीके से भी मतलब उनके साथ रहती थी। वो इसलिए रहती थी क्योंकि वो भगवान की प्रार्थनाओं को सुने और वो भगवान की प्रार्थनाओं को इन्हीं के लिए घर में करती थी, जिससे कि मतलब मेरा जो बच्चा है वो काफ़ी मतलब गलत ना पड़े, एकदम सही राहों पे चले। और वो कहती थी कि मतलब वो कपड़े जो पहनाती थी उससे जो नहलाती थी वो इसीलिए नहलाया करती थी और कपड़े पहनाया करती थी क्योंकि जो वो उनकी जो प्रार्थना होती थी वो काफ़ी दिल से सुने, वो अच्छा बने। मतलब कि मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, परंतु उसे सीखने की तकलीफ़ कभी नहीं की। अब वो कहते खुशवंत सिंह कि हाँ, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था क्योंकि वो इसलिए सुनते थे क्योंकि उन्हें वो आवाज़ अच्छी लगती थी उनकी प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं मतलब सोचा कि हाँ मुझे सीखनी है। इस तरीके से उन्होंने कभी सुनने का मतलब ट्राई नहीं किया। और फिर वे मेरी तख्ती लेकर आती जिसको वह पहले ही धो चुकी थी और मुल्तानी से पोंछ चुकी थी, एक छोटी मिट्टी की स्याही की दवात और लाल कलम, इन सबको इकट्ठा बांधती। अब वो कहते हैं कि मेरी जो मतलब स्लेट थी, मतलब पहले टाइप में आजकल तो बोर्ड्स वगैरह किताब चलती हैं, तो पहले स्लेट वगैरह चलती थी। तो वो दादी क्या करती है उस स्लेट को मतलब पीले का रंग से, यानी जो मिट्टी का रंग होता है उससे वो मतलब कलर्ड कर देती हैं और वो मतलब मुल्तानी जो मिट्टी होती है उससे कलर्ड कर देती हैं। एक छोटी मिट्टी की स्याही की दवात यानी दवातों के ज़रिए यानी इंक वगैरह के थ्रू वो उसको काफ़ी मतलब कलरफुल कर देती हैं। एक मोटी बासी रोटी और उस पर मक्खन और चीनी डालकर नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे। अब वो कहते हैं कि हमारा जो नाश्ता था वो मतलब जो बासी यानी जो बच्चे रात की रोटी या सुबह की रोटी जो बची हुई रोटी होती है उसमें मक्खन लगाकर चीनी डालकर उनकी जो दादी थी उन्हें दे दिया करती थी नाश्ते में। और जब वो स्कूल जाया करता था खुशवंत सिंह, वे अपने साथ गाँव के कुत्तों को ढालने के लिए कुछ बासी रोटियाँ ले जाता था। मतलब कि क्या होता है कि जब वो स्कूल जाते थे खुशवंत सिंह तो तब मतलब कुछ रोटियों को भी ले जाया करते थे, जैसे कल की या परसों की, मतलब जो भी बची हुई रोटियां थी घर में वो उनको कुत्तों को रास्ते में डालने के लिए ले जाया करता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। द priest for taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda saying the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us toward home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और मतलब ये क्या होता है कि वो कहता है कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ था। मतलब जो स्कूल के पास मंदिर था वो मंदिर की वजह से उसके साथ जाया करती थी, जिस तरीके से वो पूजा भी कर सके, इसलिए वो हमेशा उनके साथ स्कूल जाया करती थी खुशवंत सिंह के साथ। पुजारी हमें अक्षर और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। मतलब वहाँ का जो टेम्पल का जो पुजारी था यानी प्रीस्ट था वो उन्हें कुछ अल्फ़ाबेट सिखाया करता था। मेरी दादी अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई बैठी रहती थी, जबकि बच्चे बरामदे के दोनों तरफ समूह में अक्षर या प्रार्थना गाते हुए बैठ रहे होते थे। अब वो कहता है कि जो मेरी दादी थी वो मंदिर के अंदर ग्रंथ पढ़ती रहती थी और जब तक कि हम बरामदे में, मंदिर का जो बरामदा था, हम वहाँ पर अक्षर और प्रार्थनाएँ सीखा करते थे। जब हम दोनों अपना अपना काम खत्म कर चुके थे तब हम घर वापस चलते। इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। वे हमारे पीछे घर तक आते, घुर्राते हुए रोटियां हमें उनके लिए फेंकने, उन पर झगड़ते हुए। यानी कि अब जब उन दोनों दादी और मतलब पोते का जो काम फिनिश हो जाता था कि मतलब वो अल्फ़ाबेट सीख लेता, दादी मतलब कि क्या करती थी कि दादी अपने मतलब ग्रंथों को पढ़ लिया करती थी। जब वो पढ़ लिया करती थी तब वहाँ से जब चल दिया करती थी तो जो रोटियाँ थी तब वो रोटियों के पीछे जो कुत्ते थे वो घुर्राते थे क्योंकि हमें दो, इस तरीके से उनके बीच में हुआ करता था। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was turning point
in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go an English school in a motor bus. There was no dog in the street and she took to feeding sparrow in the country yard of a city house. अब इसमें क्या होता है कि जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए थे, जब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो उन्हें छोड़ के चले गए थे, और जब वो अच्छे से सेटल हो गए थे सिटी में, तो क्या किया उन्होंने, खुशवंत सिंह को अपने पास बुला लिया, जिसकी वजह से खुशवंत सिंह और उसके दादी के बीच का जो रिलेशनशिप का जो बॉन्ड था वो काफ़ी मतलब डिस्कनेक्टेड होने लगा था। तो जब डिस्कनेक्टेड होने लगा था तब उस क्या हुआ कि तब उन्होंने हमें बुला लिया। ये हमारी दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, मतलब कि दादी और उसके पोते के बीच में वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, वो आ गया था। यद्यपि हमारा कमरा एक ही था, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मतलब वो क्या कह था कि मतलब मेरी दादी का और मेरा एक ही रूम था, लेकिन अब दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी, क्योंकि मैं जो था मतलब अपनी मोटर गाड़ी के ज़रिए मोटर बस के थ्रू जाया करता था, जो स्कूल की तरफ से आती थी। मैं बस में एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था, वे गलियों में कुत्ते नहीं थे, और उसने दादी शहर की घर का आंगन चिड़ियों की खिलाना शुरू कर दिया। और दादी ने क्या किया, जब कुत्तों को मतलब रोटियां नहीं डालना स्टार्ट किया, तो उन्होंने जो उड़ती हुई स्पैरोज होती हैं आजकल, उनको खिलाना चालू कर दिया। As the years rolled by, we saw less of each other for some time. She continued to wake me up and get me ready for school. When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English word and little thing of Western science and learning. The law could not help me with my lessons. She did not believe in the things that they taught in the English school, and was distressed, and there was no teaching about God and the scriptures. One day I school and I was disturbed that there was no teaching about God and scriptures. One day I announced that we were being given musical lessons. She was very disturbed. To her, music had lured association. It was the monopoly of heartless and beggars and not mean for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. तो अब ये जो डिस्कशन हुआ था वो क्या हुआ था कि जैसे ही वर्ष बीतते गए मेरा और दादी का मिलना कम होता गया। मतलब जैसे जैसे शहर में रह के मैं और दादी मतलब कि जैसे जैसे मतलब ईयर्स मतलब पास्ट होती गई, तो मेरा और दादी का मिलना मतलब अटेंशन काफ़ी मतलब डिस्कनेक्टेड होने लगा। मतलब हाँ, जहाँ तक हो सका वहाँ तक उनका डिस्कनेक्टेड हो गया। कुछ समय के लिए तो उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। मतलब कि मतलब जब कुछ समय तक तो मतलब उसकी दादी वो क्या करती थी, उसे जगाया करती थी, उसे मतलब स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब मैं वापस आता तो जो कुछ अध्यापक ने पढ़ाया होता था तो वे पूछती थी। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान का ज्ञान की बातें में ग्रेविटी का नियम, अकेडमीज का सिद्धांत, धरती का गोल होना आदि बताता था। इससे वे नाराज हो जाती थी। वे मेरी पाठ में सहायता नहीं कर सकती थी। वे उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो वे मुझे स्कूल में पढ़ाते थे, और परेशान थी कि भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाया नहीं करता। अब उसकी दादी वो क्या है कि जब मतलब शहर के स्कूल में जब उसका मतलब लड़का जाता था मतलब खुशवंत सिंह पढ़ने के लिए, तो जब मालूम है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो आजकल मतलब साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पढ़ाया करते हैं। न्यूटन्स का लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, राउंड ऑफ मतलब अर्थ, मतलब जितना भी मतलब साइंटिफिक मतलब फैक्ट है वो सारे मतलब पढ़ाया करते थे। तो उनकी जो दादी थी वो मतलब कुछ तो इसी चीज़ से मतलब कि दादी उनकी नाराज़ हो जाया करती थी, क्यों मतलब कि तुम्हें पूजा पाठ नहीं पढ़ाया करते, ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ाते, ये क्या फालतू की चीज़ पढ़ाया करती थी। लेकिन वो सब दादी के अकॉर्डिंग सारा मतलब फालतू था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं था ये सारा फालतू। उसके लिए संगीत का संबंध काफ़ी अपवित्र चीज़ में से था। ये केवल वैश्यों और भिखारियों का ही एक अधिकार था और भद्र पुरुष के लिए नहीं। उन्होंने कुछ न कुछ कहीं पर उनकी चुप्पी का मतलब असहमति था। वे उसके बाद मुझसे कभी कभार ही बातें करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left a spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and recitating prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, bringing the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her heads, others on her shoulder, some even sat on head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय जाने लगा, यानी यूनिवर्सिटी में जब वो जाने लगे,
और उन्होंने अपना एक अलग कमरा मतलब दे दिया। दोस्ती का साझा संबंध टूट गया था, दादी और उनके जो बीच का जो मतलब कि फ्रेंडशिप थी वो मतलब टूट गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा जो चैप्टर है मतलब द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये पूरा ही मतलब बिलोंग करता है दादी और खुशवंत सिंह के बीच का मतलब जो बाउंड है, मतलब जो मतलब एरिया है रिलेशनशिप का, जो जितना भी एरिया है वो सब मतलब ये पूरे चैप्टर में यही चीज़ का डिस्कशन किया गया है। तो वो बताते हैं कि मेरी दादी ने एकांतवास त्याग की भावना के साथ स्वीकार कर ली। वे विरले की अपनी चरखा काटने में किसी बात के लिए छोड़ लेती थी। यानी वो कहता है कि जब मेरी दादी अकेले रहना सीख गई और वो अकेले रहने के लिए काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी मतलब त्याग करना पड़ा। और उनकी जो दादी थी वो उन्होंने मतलब एक काम सीख लिया था, जैसे गांधी जी का चरखा चलाते थे वो भी चरखे की तरह मतलब चरखा मतलब सीख गई और चरखा चलाने लग गई, क्योंकि उन्हें टाइम पास तो अपना करना था अकेले, क्योंकि उनका जो मतलब ग्रैंडसन था वो उनके मतलब इतने कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा था जितना कि पहले था जब वो गाँव में रहते थे। सुबह से लेकर शाम तक वह चरखा ही काटती हुई प्रार्थना करती हुई बैठी रहती थी। मतलब सुबह से लेकर वो चरखे का ही इस्तेमाल करके अपना मतलब पूरे दिन जो काटती थी, केवल दोपहर को ही वह चिड़ियों को खिलाने के लिए आराम करती थी, जबकि वह बरामदे में रोटियों को टुकड़ों से तोड़ती हुई बैठती रहती। मतलब उनका जो पूरा जो रूटीन था वो काफ़ी सारा फिक्स हो गया था, क्योंकि उनका जो मतलब अकेले रहने का काफ़ी रूटीन फिक्स हो गया था। उन्होंने खुद ही ये रूटीन फिक्स किया था। सैकड़ों छोटे पक्षी तथा तरह तरह की ध्वनि करते हुए उनके चारों में इकट्ठे हो जाते थे। कुछ आते और उनके पैरों में बैठ जाते, दूसरे उनके कंधों पर बैठते होते, कुछ तो उनके सिर पर हुए उनके चारों पर। वह मुस्कुराती थी पर उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। यह उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था। तो मतलब कि क्या था कि वो जो मतलब कि दोपहर का ही जो टाइम था जो उन्होंने मतलब कि आराम करने के लिए मुझे जो रखा था, वैसे तो उनका काफ़ी जो पूरा दिन था वो एकदम रूटीनेबल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, or one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk to or show any emotion. Her lips moved in prayers, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of a rosary. Silently, she kissed my forehead. When I left, I cherished the most imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. अब क्या होता है कि जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया, मतलब खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मैं आगे मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर मैं आगे जाऊं तो मुझे पक्का तसल्ली थी कि मेरी दादी परेशान होंगी। मैं 5 वर्ष के लिए दूर रहना था और उनकी उम्र में कोई कमी नहीं बता सकता था, पर मेरी दादी बता सकती थी। वे भावुक भी नहीं थी। वे रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई, परंतु उन्होंने बात नहीं की और कोई भाव नहीं दिखाया। यानी क्या हुआ कि मतलब उसे मालूम था खुशवंत सिंह को कि जब वो मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने के लिए जाएगा तो मतलब रेलवे स्टेशन तक तो उसकी दादी आई थी उन्हें छोड़ने, लेकिन कोई भी मतलब अफेक्शन और कोई भी लव नहीं दिखाया उसके प्रति। तो उन्होंने बात नहीं की और कोई भाव नहीं दिखाया। उनके होठ प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे और मन प्रार्थना से खोया हुआ था। उनकी उंगली अपनी माला के मन को रटती हुई व्यस्त थी। चुपचाप उन्होंने मेरे माथा चूमा और जब मैं गया तो वह गीली निशान मैंने अपने पास रखा। शायद वह हमेशा बीच शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह था। यानी अब क्या खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मैं स्टेशन पे गया तब मेरी दादी ने मुझे छोड़ा, लेकिन जो मेरी दादी का जो ध्यान था वो मतलब मेरे पास नहीं था। वो अपने प्रभु की तरफ मतलब कि अपने भगवान की तरफ पूजा में व्यस्त थी काफ़ी। और उन्होंने मतलब मेरे होठों को मेरे माथे को मतलब चूमा, तो मतलब जो गीला निशान पड़ गया था तो मुझे लगा कि शायद यही मेरे मतलब कि आखिरी निशानी के तौर पे मैं इनको समझूँ, अंतिम चिन्ह समझूँ। तो चलिए अब क्या होता है आगे। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped her mean arms, I could not hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she feared her longer, and with frivolous rebukes. तो अब क्या होता है कि उसने कहा कि ऐसा नहीं था। 5 साल के बाद जब मैं घर वापस आया तो वह मुझे स्टेशन पर मिली। मतलब वो कहता है कि ऐसा नहीं था जैसा कि मैं सोच के यहाँ से गया था कि 5 साल के बाद मेरी दादी से मेरा काफ़ी मतलब रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो 5 साल बाद अपनी मतलब विदेश से जब पढ़ाई करके आया तो
तो उसे स्टेशन पर उसकी दादी मिली थी। वह एक दिन में बूढ़ी नहीं लगी, अब भी उनके पास बोलने का समय नहीं था, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया तो मैंने उनकी प्रार्थना को सुना सकता था। मेरे आने के पहले दिन भी उनके पास सबसे अधिक खुशी के पल वो थे जब उन्होंने झूठी डांट फटकार के साथ चिड़ियों को लंबे समय तक खिलाया। यानी कि अब वो कह रहा है कि मेरे पास मतलब ऐसे काफ़ी मतलब उनके बहाने थे जो मुझसे वे बात नहीं कहना चाहती। जैसे कि वो चिड़ियाओं को जैसे डांटती थी, लेकिन वो डांटना मेरे को चाहती थी, मतलब वो इनडायरेक्ट वे में मेरे से बात करती थी। In the evening, a change come over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped and the sagging skins of dilapidated drums and sang on the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. अब क्या होता है कि शाम को उनमें एक बदलाव आ गया, मतलब जैसे उस दिन वो 5 साल के बाद लौट के आया था, तो उसी शाम को उसने क्या बदलाव देखा, मतलब कि खुशवंत सिंह ने उन्होंने देखा कि तो उनकी दादी ने क्या किया कि प्रार्थना मतलब नहीं की उन्होंने। जैसे कि वो प्रतिदिन प्रार्थना करती थी, तो उन्होंने प्रार्थना भी मतलब करना बंद कर दिया, और उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। उसी मतलब दिन में उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ढोलक लिया और गाना शुरू किया। मतलब अब यही बदलाव था उनकी जो दादी में हमने देखा कि उन्होंने जैसे तो पहले मतलब कीर्तन वगैरह और प्रभु में मतलब भगवान में मतलब इतना विश्वास रहता था और मतलब इतना अटैचमेंट रहती थी भगवान के प्रति, लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने एक ढोलक लेकर गाना चालू कर दिया, स्टार्ट किया, और कुछ घंटों के लिए उन्होंने टूटे हुए ढोलक की ढीली खाल की पीटा और योद्धाओं के घर लौटने पर गाए जाने वाले गीत गाए। मतलब उन्होंने क्या किया कि उनकी जो ढोलक थी वो काफ़ी मतलब कि सड़ी मतलब सही नहीं थी, वो ख़राब ढोलक थी पूरी, उसकी जो फटी हुई ढोलक थी, और उसी से मतलब वो एक ऐसे गाने लगे जैसे कि कोई योद्धा वगैरह कोई घर लौट के आता, मतलब कि उसी उन्होंने मतलब किया। तो उसी से वो मतलब गाने लगी, मतलब जैसे कि उन्होंने औरतों को इकट्ठा करना चालू कर दिया और फिर वो गाना गाने लगी। तो हम उन्हें थकावट को टालने के लिए उन्हें रोकने के लिए आग्रह करना पड़ा। उन्होंने क्या किया, मतलब उनसे उन्हें मतलब रिक्वेस्ट की खुशवंत सिंह ने कि नहीं दादी अब आप रुक जाओ, आप थक गई हैं। और ये उनकी दादी का पहला समय था जहाँ तक मैं उनको जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। मतलब खुशवंत सिंह कहते हैं कि ये मेरे लिए पहला समय था क्योंकि मैंने आज तक अपनी दादी को प्रार्थना करते हुए की जगह कोई और मतलब करते हुए कुछ नहीं देखा। ये उनका मतलब पहला मतलब फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने अपनी दादी को इस तरीके से मतलब उनका नेचर इस तरीके से देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. But my grandmother thought differently. She told us that her hand was near. She said that since only a few hours before the close of this first chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. मतलब वो कहती हैं कि अगली सुबह को भी वे बीमार पड़ गई। यह हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया था कि वे चला जाएगा। पर मेरी दादी दूसरी तरफ ये सोचती थी कि उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नज़दीक था। उन्होंने हमें बताया कि क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का पहला पाठ बंद होने के कुछ घंटे पहले ही प्रार्थना करना छोड़ दिया। वह एक और समय था उनके साथ बातें करने में व्यर्थ नहीं करने जा रही थी। मतलब वो दादी डॉक्टर ने तो कहा था कि ये फीवर है, नॉर्मली ये उतर जाएगा, लेकिन वो दादी क्या था कि एकदम माइंड क्रिएटिंग थी। तो मतलब दादी ने क्या किया, एकदम अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं अब तो मैं मर जाऊँगी, अब मेरा टाइम आ गया, ये वगैरह काफ़ी सारी जो बातें थी वो दादी मतलब वेस्ट और यूजलेस टॉकिंग कर रही थी दादी। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her bed. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. तो क्या होता है कि हमने मना किया, पर उन्होंने हमारे मना करने की अपेक्षा कर दी। वह शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती हुई और माला जपती हुई हमसे पहले कि हमें सदैव हो पाता। उनके होठ हिलने के बाद हो गए थे और माला उनकी निर्जीव उंगलियों से गिरी पड़ी। एक शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वे मर गई थी। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि मतलब उन्होंने अपनी दादी को इस तरीके से शांति से कभी नहीं देखा जिस तरीके से वो शांति से बिस्तर पर लेट गई और मतलब माला जपती रही, और सदैव ही उनके जो होठ थे मतलब हिलने भी बंद हो गए थे। जैसे कि मतलब उनकी जो दादी के जो पहले होठ थे मतलब प्रार्थना के समय मतलब हिले रहते थे, मतलब कि और उनका जो मतलब कि चेहरा था वो भी मतलब काफ़ी पीला पड़ गया। तो मतलब पीलापन उनके चेहरे पे फैलने लगा। तो खुशवंत सिंह को लगा कि जैसे कि उनकी दादी मर गई। वी लिफ्टेड आर होफ ऑफ द बेड एंड एज दिस कस्टमरी लेड
her own on ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make an arrangement for funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to cremated was setting and it lit a room and veranda with a blaze of golden light. We stopped half within the country yard, all over the veranda and a room right up to where she lay dead and shift wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the bird and my mother fetched some bread for them. She broke into little crumbs the way my grandmother used to, threw it to them. The sparrow took no notice of the bread when we carried my grandmother corpse up. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumb into the dustbin. तो अब ये जो हमारे चैप्टर का जो एंडिंग मतलब काफ़ी अच्छे से हुई है। तो देखिए एंडिंग में क्या था कि हमने उनको बिस्तर से उठाया जैसे कि रिवाज होता है, मतलब कि अब जैसे कि जब उनकी दादी मर चुकी थी सभी ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमारी दादी अब मर चुकी हैं, तो जिस तरीके से मतलब रिवाज थी उन्होंने उसी तरीके से बिस्तर से उठाया, उनको ज़मीन पर लिटा दिया और एक लाल रंग के कफन से उनको ढक दिया। कुछ घंटों के विलाप के बाद उनको दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। शाम को हम एक साथ आरती के समय उनका दाह संस्कार करने ले गए, जाने के कमरे में गए। सूर्यास्त हो रहा था और उनके कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी से चमका दिया था। हम आंगन में आधी दूरी तय करने के बाद रुके। बरामदे में सभी जगह और उनके कमरे में ठीक वहाँ तक कि जो मृत लेटी हुई थी और लाल कफन में लिपटी हुई थी। हजारों चिड़ियाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी, कोई चहचहाहट नहीं थी। हमने पंछियों के लिए भी अफसोस किया और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। उन्होंने उनके टुकड़ों को तोड़ दिया जिस तरह मेरी दादी किया करती थी और उनके सामने फेंक दिया। चिड़ियों ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम मेरी दादी की लाश को ले गए वे चुपचाप उड़ गईं। अगली सुबह सफाई करने वाले ने रोटी को टुकड़ों को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। तो मतलब क्या हो रहा है कि मतलब कि जब मतलब दादी मर गई थी, जैसे कि आजकल रियल लाइफ अकाउंट में मैंने बताया कि जो पूरा चैप्टर है वो काफ़ी रियल लाइफ अकाउंट है। तो जिस तरीके से रियल लाइफ अकाउंट में होता है देह संस्कार वगैरह, उसी तरीके से इन्होंने भी किया। और जिस तरीके से आजकल मतलब जैसे मुर्दे को जलाया जाता है उसी तरीके से उन्होंने भी वही मतलब प्रोसेस रखी जिस तरीके से। तो मतलब ये पूरा जो मतलब द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी था, मतलब कि जिस इसमें पूरे मतलब अकाउंट में ये बताया गया कि किस तरीके से दादी और उसके मतलब ग्रैंडसन के बीच में मतलब जितना अटैचमेंट था, लव था। तो उसी तरीके से मतलब जैसे वो शहर में शिफ्ट हो गए तो उसी तरीके से उनमें काफ़ी डिस्कनेक्शन भी होने लगा। तो देखते देखते मतलब यहाँ पे हमारी जो एंडिंग थी वो दादी की मतलब डेथ तक एंडिंग यहाँ पे हमारी पहुँच चुकी थी। तो देखिए एक चैप्टर मतलब चैप्टर एंड हो चुका है और प्लीज़ आई होप दैट अंडरस्टैंड। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।